बात की एक बात यह कि बिहार में 18% मुसलमान 18% मुसलमान 18% मुसलमान की बात करने वाले असली बात तो बाकी पब्लिक को बताते ही नहीं है। हाँ, 18% हैं, लेकिन उसमें पेच है। बार बार जो बात हो रही है कि बिहार में मुस्लिम समुदाय की संख्या इतनी ज्यादा है तो उनको टिकट क्यों नहीं देती पार्टियां, या ये कि महागठबंधन को एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री भी घोषित करना चाहिए था। तो बाकी जब छोटी छोटी जातियों के नेताओं को इतना भाव दिया जा रहा है या इतना वजन दिया जा रहा है, तो मुस्लिम समुदाय के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। उन सब बातों में यह कहा जाता है कि बिहार में मुसलमानों की संख्या 18% है, लेकिन यह सच है भी और नहीं भी है। मतलब 18% तो है, लेकिन नहीं कैसे है वो देखिए। क्योंकि बिहार में जीत हार का अंतर ही इतना कम होता है कि 18% वोट अगर एक साथ पड़ जाएं तो जिसको वो 18% न चाहें वो जीत ही नहीं सकता। तो फिर कैसे वो लोग जीत जाते हैं जो इस समुदाय के वोट नहीं लेते? तो क्या ये 18% एक साथ वोट नहीं करते? क्या असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टियों और महागठबंधन के बीच मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाता है, इसलिए विपक्ष के उम्मीदवार नहीं जीत पाते? यह भी पूरा सच नहीं है। तो फिर कहानी क्या है? इसको समझने के लिए पहले बिहार को समझने की जरूरत है। बिहार में 38 जिले हैं। ये 38 जिले वहां 9 प्रमंडलों में बटे हुए हैं। 9 डिवीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, प्रमंडल कहते हैं। बिहार के बीच से गंगा बहती है। नक्शे पर बाएं से दाएं गंगा बीच से जाती है। और मोटे तौर पर 5 प्रमंडल गंगा के उत्तर में पड़ते हैं, 4 प्रमंडल गंगा के दक्षिण में पड़ते हैं। टोटल 9 है। इनमें उत्तर प्रदेश से बंगाल की तरफ चलते हुए नक्शे पर लेफ्ट से राइट अगर आप चलें तो लास्ट में जो प्रमंडल आता है गंगा के उत्तर में, गंगा के ऊपर और बंगाल की तरफ, बंगाल के बॉर्डर पर लास्ट में, वो है पूर्णिया प्रमंडल। इसी को कहते हैं सीमांचल। इसमें 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ऊपर से नीचे अगर देखें नक्शे में तो अररिया और किशनगंज नेपाल बॉर्डर पर है, और फिर अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इनमें किशनगंज में कितने मुसलमान हैं? 68%। कटिहार में कितने हैं? 44%। अररिया में 43%। पूर्णिया में 38%। तो बिहार में तो 18% की बात हो रही थी, यहां तो 68% है, 44% है, 43% है, 38% है। इतने मुसलमान, यानी क्या समझा? इन 4 जिलों में इतने ज्यादा मुसलमान हैं तो पूरे बिहार में 18% ही क्यों है? यानी बाकी जगह तो काफी कम होंगे। तो बाकी जिले देख लेते हैं। भाई एवरेज 18 है, इधर अगर 68% है किशनगंज में, उधर 44, 43, 38% है सीमांचल के बाकी जिलों में, तो बाकी में क्या इतने कम है? उत्तर प्रदेश से बंगाल की तरफ ही चलते हुए पहले आता है सारण प्रमंडल, फिर गंडक नदी आती है, गंडक नदी क्रॉस करने के बाद आता है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले, उन 6 जिलों में 4 जिलों में, और उसके बाद में जो अब दरभंगा भी है उनमें भी, भाई दरभंगा में 22% मुस्लिम है, पश्चिम चंपारण में 22% मुस्लिम है, सीतामढ़ी में 22% मुस्लिम है, पूर्वी चंपारण में 19% मुस्लिम है। यानी ये 4 जिले हैं जिनमें मुस्लिम 18% से ज्यादा है, लेकिन वही 18, 20, 22 है। तो इन 4 जिलों में तो हैं वैसे जो 18% की बात होती है, यानी 4 सीमांचल में तो बहुत ज्यादा है, और 4 ये मिलाकर जो 8 जिले हैं इनमें 18% से ऊपर है। और 4 और जिले हैं जहां 18% मुस्लिम है, सीवान, भागलपुर, सुपौल और मधुबनी। ये मिलाकर हुए 12 जिले। यानी आप समझ रहे हैं, पूरे बिहार में जो 18% मुस्लिम होने की बात होती है वो एवरेज इन 12 जिलों से ही बढ़ रहा है, क्योंकि इन 12 जिलों में 18 से ज्यादा है, और 4 में तो सीमांचल में तो इतने ज्यादा है। यानी बाकी जो बचे कितने? 26 जिले, 38 टोटल है, 12 में इतने ज्यादा है। 26 जिलों में तो मुस्लिमों की संख्या इससे कम ही है, और काफी कम है, कई में काफी कम होगी, तभी तो इतना ऐसा एवरेज आ रहा है। भाई एक तरफ अगर इतना ज्यादा है तो दूसरी तरफ बहुत कम होना चाहिए ना, तभी तो एवरेज 18 आ रहा है। लखीसराय में सिर्फ 4% मुस्लिम है, शेखपुरा में 6% है, बक्सर में 6% है,
नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर 7% है। यानी बाकी बचे जिलों में 10-12% के आसपास ही है। तभी तो एवरेज जो है वो 18 होता है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरे बिहार में मुसलमानों की संख्या 18% नहीं है, पूरे में नहीं है। कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा है, जैसे पूर्णिया प्रमंडल यानी सीमांचल, और थोड़ा बहुत आप तिरहुत प्रमंडल को भी कह सकते हो, लेकिन बाकी इलाकों में तो कम ही है। और सीमांचल में सीटें कितनी हैं? वो जो 4 जिले हैं उनमें सीटें कितनी हैं? 24। पूरे बिहार में कितनी सीटें हैं? 243। यानी अगर सीटों के लिहाज से देखें तो मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा सीटों पर जीत हार तय नहीं करते। इसीलिए ये एवरेज देखो तो लगता है कि 18% वोट किसी के समुदाय के हों तो उसके ज्यादा प्रतिनिधि क्यों नहीं देती उसको पार्टियां? इसीलिए नहीं देती क्योंकि ज्यादा सीटें नहीं आती उनको देने से। ग्राउंड पर देखो तो इतने सारे मुसलमान, लेकिन हैं एक ही इलाके में सिमटे हुए, कोने में, नक्शे में कोने में। एक ही इलाके से पूरे राज्य की राजनीति वो तय नहीं कर सकते। और उस इलाके में वो इतने ज्यादा हैं, सीमांचल में इतने ज्यादा, भाई किशनगंज में तो 68% है, मेजॉरिटी है। वो इतने ज्यादा हैं कि वो बट जाते हैं। सीमांचल यानी पूर्णिया प्रमंडल जो है, हमने देखा उसमें 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। सीटें हैं 24। इस इलाके में ओवरऑल देखो तो आधे लोग ही मुस्लिम हैं, किशनगंज में 68% है। तो यहां की 24 सीटें भी जीत लें तो 243 में क्या असर डाल लेंगे? लेकिन यहां भी वो सारी नहीं जीत पाते क्योंकि यहां जातियों में बढ़ जाते हैं। जी, मुसलमानों की बात हो रही है, मुसलमानों की जातियां, भाई वहां जातियों में बढ़ जाते हैं। इस बात पर ज्यादा लोग जोर नहीं देते, लेकिन मुसलमानों में भी खूब जातिवाद होना एक हकीकत है, इस इलाके में तो है ही। सीमांचल में सुरजापुरी मुस्लिम अलग हैं, ठीक है, सुरजापुरी, ये किशनगंज में ज्यादा पाए जाते हैं। फिर शेरशाहबादी मुस्लिम अलग है, ये ज्यादा कटिहार में है। फिर तीसरे हैं कुल्हिया मुसलमान, ये अररिया में ज्यादा हैं। तो अलग अलग पार्टियां इनकी अलग अलग जातियों के उम्मीदवारों को खड़ा कर देती हैं। तो जातिवाद वहां समाज में, अगर मुस्लिम समाज में चल रहा है तो वही राजनीति में आ जाता है। वहां महागठबंधन से मुस्लिम उम्मीदवार होते हैं, फिर ओवैसी की एमआईएम के होते हैं, जेडीयू के भी होते हैं कई बार, और कई इंडिपेंडेंट होते हैं, और जीत जाती है कई सीटों पर बीजेपी। तो ये तो गणित भी है और सामाजिक हकीकत भी है। आप अगर अलग अलग जातियों में बढ़ जाओगे तो मुसलमान भी वहां बढ़ गए तो हिंदू उम्मीदवार जीत जाता है। जो समुदाय, ये हकीकत ये है साहब कि जो समुदाय जहां ज्यादा हुआ वहां बंटना शुरू हो जाता है धड़ों में, जातियों में। पार्टियां चुनाव लड़ती हैं जीतने के लिए, इसलिए टिकटें मिलने में मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार उतने नहीं दिखते जितने की होने की उम्मीद लगाई जाती है। लेकिन राजनीतिक गणित तो खैर पार्टियों का काम है, ये तो पार्टियों का काम है देखना। जनसंख्या के गणित में मेन चीज ये याद रखने की है कि 18% मुसलमान होने का आंकड़ा जो है वो एक तरह से पूरे सच को नहीं दिखाता है। ये उस तरह से नहीं है जैसे दलित या महादलित समुदाय है, क्योंकि वो लगभग हर इलाके में फैले हुए हैं, कहीं बहुत ज्यादा कहीं बहुत कम, ऐसा नहीं है उनके साथ। दलित समुदाय की जो अलग अलग या जो अति पिछड़ी जातियां जो है उनमें भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं बहुत ज्यादा है कहीं बहुत ही कम है। मुस्लिम समुदाय में ऐसा है, तो कहीं बहुत ज्यादा है वहां सीटें इतनी सी हैं, फिर कहीं बहुत कम है वहां सीटें ज्यादा हैं। इसलिए जो छोटी छोटी जातियों के नेता हैं, क्योंकि वो ज्यादा सीटों में फैले हुए हैं, उनकी पूछ ज्यादा होती है। तो ये कहना कि मुस्लिम उम्मीदवारों को, मुस्लिम समुदाय के नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनको भाव नहीं दिया जा रहा, ये सब भाई पार्टियों को चुनाव जीतने हैं, वो उनका अपना गणित देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो रहा कि कोई भेदभाव हो रहा है। उन छोटी पार्टियों के नेताओं को ज्यादा वसन मिलता है गठबंधनों में, क्योंकि उनके जो वोट बैंक है वो भले ही उनके वोट
टोटल बिहार में 18% टाइप के ना हो जैसे मुसलमानों के, लेकिन वो बहुत सारी सीटों में अपने छोटे से वोट बैंक से भी बड़ा असर डालने की ताकत रखते हैं, क्योंकि मार्जिन बहुत कम होता है जीत हार का बिहार में। तो ये जो आप मुस्लिम नेताओं को कहते हुए सुनो ना कि मुसलमान बिहार में 18% हैं, तो उनका उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित किया किसी ने, या उनके समुदाय से ज्यादा टिकटें क्यों नहीं दी गई, तो समझ जाइएगा कि ये सब वो अपने समुदाय में अपनी साख बनाने के लिए कह रहे हैं। और आंकड़ा तो वैसे गलत नहीं बता रहे, लेकिन गणित कुछ और ही है। 100 बात की एक बात।